50 से ज्यादा गैंग जो है वो हरियाणा में काम कर रहे हैं और लगातार जो है हरियाणा वासियों को फिरौती के लिए जो है विदेशों से एक कॉल आ रही है। ऐसे एक मामला जो है पानीपत में आया और ये बड़ा खुलासा जो है सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जो है पानीपत में किया है। पानीपत में सचिन कुंडू के निवास पर वो पहुंचे हैं और मीडिया से जो है बातचीत कर रहे हैं। सचिन कुंडू को पिछले दिनों जो है थ्रेट आई थी और 5 करोड़ रुपए की जो है फिरौती मांगी गई थी। उनके बारे में जानने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए दीपेंद्र हुड्डा आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नायब सरकार के बारे में बोलते उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा में सीएम तो है नायब, लेकिन जो पुलिस व्यवस्था है वो है गायब। यानी एक तंज जो है वो नायब सैनी पर कसा है। दीपेंद्र हुड्डा क्या क्या बोल रहे हैं और इलेक्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं और अभी जो निकाय चुनाव जो हो रहे हैं हरियाणा में उसके बारे में उनका क्या कहना है, सीधा आपको जो है ले चलते हैं दीपेंद्र हुड्डा के पास। आप लोग जानते ही हैं कि आज हमारे जो प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पानीपत ग्रामीण से प्रत्याशी है सचिन कुंडू जी के निवास स्थान पर हम लोग सारे क्यों पहुंचे, उनका हालचाल पूछने जानने के लिए, जब उनका कुशल मंगल जानने के लिए क्यों पहुंचे, क्योंकि इनको एक थ्रेट की कॉल आई। सारी मीडिया के अंदर सारी बात चली, परसों कॉल आई इनको और एक फिरौती मांगने का जो क्रम पूरे हरियाणा में चला हुआ है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में फिरौती राज चल रहा है, जंगल राज और फिरौती राज। 50 से ज्यादा गैंग्स एक्टिव हैं। ये हरियाणा सरकार की स्पेशल टास्क फोर्स जो हरियाणा सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट करी थी हरियाणा पुलिस ने, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया, जानकारी दी है गृह मंत्रालय को कि 50 से ज्यादा गैंग्स आज हरियाणा में फिरौतियां मांग रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, बाकी वारदात भी कर रहे हैं और दहशत का माहौल हरियाणा में। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां व्यापारियों के पास, सम्मानजनक नागरिकों के पास, डॉक्टर्स के पास, अलग अलग फील्ड्स में जो ऐसी हस्तियां हैं जो जानी मानी है उस शहर में, उस इलाके में, उनके पास फिरौतियों की कॉल ना आ रही। ये हालात बन गए प्रदेश के। प्रदेश में मुख्यमंत्री है नायब और कानून व्यवस्था है गायब। कानून व्यवस्था नहीं रह गई प्रदेश में। मुख्यमंत्री है नायब और गैंगस्टर्स के दिल में पुलिस का डर है गायब। ये हालात बन गए। बड़े बड़े गैंगस्टर हरियाणा के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करकर यहां आ गए। सारे गैंग्स अब यहां आ गए, यही ऑपरेट हो रहे हैं। अब विपरीत परिस्थिति बन गई है प्रदेश की, धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। एसपी पानीपत से हुड्डा साहब की भी बात हुई और मेरी भी बात हुई और तो हमारी बात हुई है, हमें आश्वासन दिया है, आश्वासन तो मिला है, लेकिन ठोस कार्रवाई भी हो, ये हमारी मांग है। और सुरक्षा की व्यवस्था भी हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा कि एसपी पानीपत प्रशासन, पुलिस प्रशासन पानीपत, तो हरियाणा पुलिस, डीजीपी हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं आएगा, अभी तो ठोस का माहौल पूरे परिवार में बना रहेगा। ठोस कार्रवाई अभी कुछ नहीं है। अभी केवल आश्वासन मिला है और आश्वासन का भी ठोस कार्रवाई जब होगी तो आपकी जानकारी में आई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि या तो बदमाशी पूछ या हरियाणा पुलिस, ये तो उन्होंने लाइन कॉपी करी थी, ये तो हुड्डा साहब की लाइन कॉपी करी थी। वो कभी किसी की लाइन कॉपी करते हैं, कभी किसी की लाइन कॉपी करते हैं। तो ये वाली लाइन उन्होंने हुड्डा साहब की लाइन कॉपी करी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने उस पर कार्रवाई कराई करके दिखाई थी। और हरियाणा के अंदर कोई
ना गैंग बचे थे, ना गैंगस्टर बचा था। जैसे मैंने कहा था, चौटाला राज की बात करें तो चौटाला राज में फिरौतियों के कॉल आते थे जेलों से। अब इनकी सरकार में फिरौतियों के कॉल आ रहे हैं जेलों से भी और विदेशों से भी। विदेशों का नंबर से कोई कॉल आए तो हरियाणा के नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं, नंबर मत उठाएं। अगर विदेश का नंबर प्लस लिख के और अलग अलग देशों से कॉल आ रहे हों, +91 छोड़कर बाकी किसी भी प्लस देश और लिख के विदेशों से कॉल आ रहे हो, तो हरियाणा के नागरिक नंबर ना उठाएं। ये गैंगस्टर्स के कॉल, फिरौतियों के नंबर तो इन्होंने भी नहीं उठाया था, तो वॉइस मैसेज आ गया। तो बात आपकी ठीक है, लेकिन कहने का मतलब लो भाई, सही बात है, वॉइस मैसेज भी आ जाएगा, वो बाकी और भी तरीकों से पहुंचाएंगे मैसेज। लेकिन ये हालात बन गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हालात ये बन गए हैं कि विदेशों से जो कॉल आता है तो हरियाणा कोई प्रतिष्ठित नागरिक, कोई भी प्रतिष्ठित नागरिक, आपके जो मीडिया के जो चला रहे हैं ना, आप अपने मालिकों से भी पूछना, विदेशों से कॉल आता है तो उठाते नहीं है, डर जाते हैं। ये टेंशन आती है कि भाई ये किस तरह कहीं ऐसा कॉल तो नहीं आ रहा। ये हालात है हरियाणा में, और हरियाणा को सेफ हेवन मान लिया। ये जो आप कह रहे थे कि भाई कह रहे ना, हरियाणा को सेफ हेवन मान लिया। ये जो ज्यादातर गैंगस्टर्स हैं जो हरियाणा को अपनी कार्य क्षेत्र बना रहे हैं, बहुत से हरियाणा के भी हैं, लेकिन बाकी कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है, वो बाकी जगह से अपने आप को हरियाणा में सुरक्षित महसूस करते हैं। जनता असुरक्षित और गैंग सुरक्षित, हरियाणा पुलिस। और ये भी हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में हालात इसलिए इतने खराब हुए हैं कि इस गैंग्स में बहुत से गैंग्स को संरक्षण दिया गया है। सरकारी जवाब सरकार को देना चाहिए कि आज के बिगड़े हालात के पीछे कौन है, कैसे सरकार की क्या जिम्मेदारी है। और ये सरकारी संरक्षण का जो मेरा आरोप है, पुलिस द्वारा संरक्षण का मेरा आरोप है, बड़ा भारी पुलिस का संरक्षण है, मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये छुपी हुई बात हरियाणा वासियों के सामने नहीं है। जंगल राज का कितना नुकसान हो रहा है, हरियाणा में निवेश नहीं हो रहा, निवेश आना बंद हो गया। बाकी निवेश के पहले नोएडा से गुड़गांव आए थे, हरियाणा आए थे, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद आए थे। अब वो निवेशक यहां से उठ के नोएडा चले गए। वहां की अच्छी बताई जा रही है, मैं राजनीति से भी ऊपर उठ के बात कर रहा हूं कि वहां की यहां से बेहतर बताई जा रही है कानून व्यवस्था, हरियाणा की फेल होगी। और जो भी आंकड़े गृह मंत्रालय प्रकाशित कर रहा है, मोदी सरकार, उनके अनुसार भी देखा जाए तो हरियाणा में देश में नंबर 1 पर फिरौती के मुकदमे दर्ज किए गए पिछले साल, नंबर 1 पर। देश में दूसरे नंबर पर हत्या के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए, झारखंड के बाद। देश में नंबर 1 पे अपहरण के मुकदमे दर्ज किए गए। देश में दूसरे नंबर पर बलात्कार के मुकदमे दर्ज किए गए हरियाणा के अंदर। तो ये आंकड़े, और ये 28 प्रदेशों के आंकड़े हैं, 28 प्रदेशों की तुलनात्मक आंकड़े भारत सरकार गृह मंत्रालय नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के माध्यम से हर साल संसद में प्रकाशित कर। पहली मर्तबा ये है कि कहीं बिहार, यूपी बोलते थे कानून व्यवस्था, उनसे तो हरियाणा का हत्या दर, अपहरण दर, फिरौती के मुकदमों का दर, महिलाओं पे अपराध का दर, दलितों पे अपराध का दर देश में सबसे ज्यादा अगर है तो हरियाणा में। जन्म सिद्ध नहीं, भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं प्लॉटिंग करना, कॉलोनियां काटना। और भाजपा के पार्षद और मेयर अपना भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं ठेकेदारी करना। कोई निगम नहीं जहां इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं हो। निगमों में घोटाले होते हैं और प्रदेश सरकार इंक्वायरी तक नहीं कराती। तो एक इंजन से लूटते हैं और दूसरा इंजन संरक्षण देता है। ये जनता को समझ में आ गया है। जनता भाजपा के अहंकार को झटका देने के लिए और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी
तो इन निगमों परिषदों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष मतदान करेगी। लगातार मैं भी चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूं, जैसे आप जानते हैं। तो हकीकत क्या है वो जनता के बीच में जनता जानती है कानून व्यवस्था की क्या हकीकत है सरकार की, और हम उम्मीद करते हैं कि आप वो हकीकत सरकार से सवाल देखो। लोगों ने साथ देने में कसर नहीं छोड़ी, आखिर 2 दशकों में से फील्ड कर रहे, सही बात है। इसीलिए देश में 545 में इस बार भी दूसरे सबसे बड़े मार्जिन से लोगों ने लोकसभा में मुझे भेजा है, और देश में सेकंड हाईएस्ट मार्जिन रहा। 5वीं बार मैं देश की संसद में मेरी आयु में इसको अवसर नहीं मिला, 5वीं बार जाकर मैं लोगों ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैं पहुंचा हूं। और वाराणसी और बनारस से भी दूसरे से ज्यादा मेरा मार्जिन था लोकसभा के। लेकिन उसके बाद सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उनमें जिस तरह के सारे, हमने शुरू में हम कह चुके हैं कि हर तरह की साम दाम दंड भेद का प्रयोग, हर तरह की व्यवस्थाओं, जो नायक सिंह जी ने कहा कि व्यवस्थाओं से सरकार बना लेंगे। जब उनसे पूछा कि भाई लोगों में तो दिख नहीं रहा माहौल गिनती से एक दिन पहले, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि भाई व्यवस्थाओं से, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे इंतजाम कर लिए, सारी व्यवस्थाएं, सरकार बन जाएंगी, चिंता ना करें। तो ये व्यवस्थाओं से बनी हुई सरकार है, व्यवस्थाओं से जन भावनाओं को हरा के बनी हुई सरकार है। चुनाव आयोग, चुनाव पक्षपात, भ्रष्टाचार से अर्जित अपार काला धन का चुनाव के अंदर दुरुपयोग, मीडिया के जो बड़े सारे चैनल्स हैं उनको एक तरफा, उन चैनल को नियंत्रित करके, बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूं, और एक तरफा भाजपा के एजेंडा का प्रचार 24 घंटे, ये प्रजातंत्र में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं आज बची। ये मुख्य कारण है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के बैंक खाते में तो 15,500 करोड़ और कांग्रेस के बैंक खाते में 133 करोड़, 15,500 करोड़, ये तो बैंक खाते में डिक्लेयर्ड है। जो अनडिक्लेयर्ड कैश, काला धन जो डिक्लेयर्ड नहीं है, उस पर कितने कुबेर पे बैठे हुए हैं आप अंदाजा लगा सकते हो। तो जब इतना बड़ा, मैं आप लोगों से भी सवाल पूछता हूं, देश के, प्रदेश के हर जिले में 5 स्टार होटलों जैसा भाजपा का दफ्तर बन गया है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई 75 साल में भाजपा ने करके दिखाया है। अब तेरे ब्लॉक पे भी बनाएंगे उसी स्तर पे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के किसी आदमी ने कोई चंदा इकट्ठा किया लोगों से, चंदा इकट्ठा करके बना रहे हैं? सर आप तो ये कहां से आया? इसमें एक और मैं कहूंगा कि ये जो है, क्योंकि अभी 5 राज्यों चुनाव भी हुए इनके, तो इसमें भी वही पैटर्न देखा गया। हर तरीके से कोई चुनाव आयोग से मिली भगत करके कोई हथकंडा अपनाना वो अपनाया जाए, लेकिन सत्ता हासिल की जाए, प्रजातंत्र को ताक पे रखा जाए। यह हर जगह भाजपा का एक टूल किट हो गया है। यही हमने अभी देखा, और पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा, कहीं अगर मुकाबला हुआ तो हरियाणा में मुकाबला हुआ। 70 लाख मत मिले, केवल 14,000 मतों का अंतर था। तो हरियाणा वासियों की जनभावना को ना समझने की गलती सत्तारूढ़ दल ना करे। बराबर का विपक्ष हरियाणा में है। लोकसभा में 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, बड़े बहुमत से जीती थी। लोकसभा में ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को मत दिया। जब मोदी जी का चेहरा था तो कांग्रेस को 3% ज्यादा मत मिला हरियाणा लोकसभा में। सर जनता ने तो यानी कि बराबर का वो है। तो यही इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के विधायकों का, कांग्रेस के उन विधायकों का, 32 विधायकों का, जिन्होंने भाजपा के साजिशों को तोड़ते हुए 12 साल में दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ कि भाजपा ने किसी भी प्रदेश में 28 के 28 प्रदेशों में उम्मीदवार दिया, और रात के अंधेरे में भाजपा के रणनीतिकार, गृह मंत्री जी की बात हो, गुजरात के मुख्यमंत्री जी इसके ऑब्जर्वर थे, या हरियाणा के तमाम राजनेताओं की बात हो, सबको चित करते हुए, सबकी कमर लगाते हुए करमवीर बौद्ध जी को जिताने का काम किया। उनको भाजपा का भाजपा का। और सुनो, और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सोच, 5 राज्यसभा सांसद हैं,
एक भी किसी दलित को राज्यसभा में नहीं भेजा, और इस बार के 5 इनके थे। दलित समाज हमारे लिए और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में को आगे लेके जाने की, दलित समाज में। लेकिन एक कांग्रेस ने जब उम्मीदवार दिया तो भाजपा ने सब कुछ, सारी चीज ताक पे रख दी कि कैसे कैसे दलित समाज के उम्मीदवार को हराया जाए। रात के अंधेरे में प्रजातंत्र का गला घोटना, हत्या करने की कोशिश करी। वो प्रजातंत्र की हत्या नहीं थी, वो एक दलित समाज के उस बेटे को राज्यसभा में पहुंचने से रोकने की साजिश थी, जो भाजपा की असली सोच दिखाई दी। देखिए, जो कहा गया है स्वर्गीय भजनलाल जी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बेहद निंदनीय है। स्वर्गीय भजनलाल जी का अपना एक स्थान था प्रदेश की राजनीति में, और प्रदेश की को आगे लेके जाने में उनकी एक भूमिका थी। वो एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में रहे, यानी कि लोगों ने उन्हें दोबारा मौका दिया। तो उनका एक बड़ा योगदान, उनके बारे में इस तरह के हल्के शब्द इस्तेमाल करना, ये भाजपा का जो कार्यशैली है उसी का ये हिस्सा है। और जो है, मुझे लगता है वो आहत होंगे, कुलदीप बिश्नोई जी, और आहत होकर वो कह रहे होंगे। उन्होंने एक जो बात कही कि भाई वो पिंजरे में है, तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह से, जो हमारे एक सम्मानित, एक प्रतिष्ठित परिवार से आए हुए इतने बड़े राजनेता हैं, उनको पिंजरे में कौन लोग हैं जिन्होंने पिंजरे में रखा हुआ है। कि भाजपा वाले अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि भाजपा की क्या नीतियां है वो आपको समझ में आ गई है।